जय सिया राम प्यारे बच्चे। चलो, डेफिशिएंसर में सेक्शन एफ, बराबर। इस चैप्टर में से इसी सेक्शन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतना समझ लो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो टाइप के क्वेश्चन इसमें से आते हैं। पहला तो है वाई मिनिमम और वाई मैक्सिमम से रिलेटेड क्वेश्चन, बराबर। आपको इक्वेशन दिया रहेगा और उसका वाई मिनिमम और वाई मैक्सिमम, मतलब अधिक से अधिक क्या वैल्यू हो सकती है और इसकी, और कम से कम क्या वैल्यू हो सकती है, वो फाइंड करने के लिए पूछेगा। वाई मिनिमम और वाई मैक्सिमम वाले क्वेश्चन पूछते हैं। कंपलसरी एक क्वेश्चन नॉर्मली आता ही है इस टाइप का, बराबर। फिर दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। पहले वाई मिनिमम और वाई मैक्सिमम के क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो देखो, इसमें आपको वैसे ये स्टेप लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बट समझाने के लिए मैंने लिख दिया है कि सबसे पहले तो आपको डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। जो आपको इक्वेशन दिया रहेगा, बराबर, उसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स कैसे करते हो आपको पता ही है। आपको y दिया रहेगा, उसका डेरिवेटिव निकालना है, dy बाई डी एक्स। फिर उसके बाद तुम्हें क्या करना है, dy बाई डी एक्स बराबर जीरो ले लेना है। टेक dy बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, मतलब जो आप dy बाई डी एक्स निकालोगे उसके बराबर में क्या लिख देना है तुमको, जीरो। उसके बाद आपको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। dy बाई डी एक्स बराबर जीरो लिखोगे और उसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें x की वैल्यू मिलेगी। अब वो जो x की वैल्यू आपको मिलेगी ना, उसे तुम्हें सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करना है। मतलब आपको थर्ड स्टेप पे सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है, बराबर। सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है और उस x की वैल्यू को उसमें पुट करना है, बराबर। फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एंड पुट द वैल्यू ऑफ x। उसमें x की वैल्यू पुट करनी है। अब x की वैल्यू दो आएगी, x की दो वैल्यूज आएंगी, तो दोनों वैल्यूज को पुट करनी है। तो जिस वैल्यू को पुट करने पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, इज ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ा, मतलब प्लस में आया। अगर डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर में एक्स की वैल्यू पुट करने पर प्लस आया तो समझ लो देन वी विल गेट वाई मिनिमम एट द वैल्यू ऑफ एक्स। उस जो एक्स की वैल्यू हमने पुट किया है, अगर उसकी वजह से माइनस प्लस में आया, प्लस में, बराबर ना, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो का मतलब प्लस में आएगा। जीरो से बड़ा मतलब प्लस, प्लस में आया तो हमको मिनिमम वैल्यू मिलेगी, वाई मिनिमम। फिर इफ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन जीरो, मतलब माइनस में आ गया। सेकेंड डेरिवेटिव में एक्स की वैल्यू रखने पर अगर माइनस आंसर आता है तो समझ लो देन वी विल गेट वाई मिनिमम एट द वैल्यू ऑफ एक्स, बराबर ना। एक्स की दो वैल्यूज है, उन दोनों वैल्यूज में से कौन सी वैल्यू से हमको वाई मैक्सिमम और कौन सी वैल्यू से हमको वाई मिनिमम मिलेगा, वो इससे पता चलेगा। अगर माइनस में आया, हाँ सॉरी दोनों मिनिमम लिख दिया क्या मैंने, ये मैक्सिमम आएगा। ये मैक्सिमम, अगर ये माइनस में आ गया मतलब जीरो से छोटा है, माइनस में आ गया तो मैक्सिमम, और प्लस में आ गया तो मिनिमम। याद रखना, जिस वैल्यू से माइनस आएगा उस वैल्यू से हमको मैक्सिमम मिलेगा, और जिस वैल्यू से प्लस में आएगा उस वैल्यू से हमको क्या मिलेगा, मिनिमम इक्वेशन की वैल्यू मिलेगी। उसके बाद ये चेक कर लेने के बाद आपको यहां पे जो मेन आपको इक्वेशन दिया रहेगा y, उसमें आपको x की वैल्यू पुट करना है। x की वैल्यू पुट करने पर आपको आपका आंसर मिल जाएगा, y मिनिमम और y मैक्सिमम मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट। ये आपने लिख लिया, ये इसको मिटा दो, कहां गया रजिस्टर। चलो बच्चों, सेक्शन एफ का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आपको दिया हुआ है y इक्वल टू 2x पे पावर 3 माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 12। फाइंड द y मिनिमम एंड y मैक्सिमम। y MIN शॉर्ट में लिख सकते हो और y MAX मैक्स शॉर्ट में लिख सकते हो, बराबर। अब देखो, जैसे कि मैंने आपको स्टेप बताया, आपको सबसे पहले पहला स्टेप फाइंड dy बाई डी एक्स। आपको y दिया है, dy बाई डी एक्स आपको डेरिवेटिव निकालना है, आपको अच्छे तरीके से आता है, बराबर ना। ये 3 जो है आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 में से एक माइनस हो जाएगा तो 2, 6x स्क्वायर माइनस
ये 15 टू जा 30 और 2 में से 1 गया तो 1 और 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है। 30x हो गया और 36x है तो 36 इंटू 1 हो जाएगा, x की जगह पे क्या हो जाएगा 1 और ये 12 है तो क्या हो जाएगा 0। इस तरह से आगे इसको और सॉल्व करो तो 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 30 और ये 0 को लिखने की जरूरत नहीं है। पहला स्टेप हो गया dy बाई डी एक्स। अब आपको क्या करना है, टेक dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 ले लो तो 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36 इक्वल टू 0 बराबर। अब इसका फैक्टराइजेशन करना है, लेकिन एक काम करो ना, देखो यहां पे 6 आप कॉमन ले सकते हो, 6 इसमें भी है, 6 5 30 इसमें भी है और 6 6 36 इसमें भी है, तो क्या हो थोड़ा छोटा है। बाकी तो आप ऐसे भी कर सकते हो 36 इंटू 6 इंटू 36 थोड़ा बड़ा नंबर आएगा। फैक्टराइजेशन ऐसे भी कर सकते हो तो थोड़ा बड़ा आएगा। इससे क्या हो जाएगा 6 कॉमन ले लोगे, मतलब यहां से 6 हट जाएगा, यहां से भी 6 तो यहां पे 5 बचेगा, मतलब सब में 6 का डिवाइड कर देना है। सब में 6 का डिवाइड करोगे ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6। कॉमन लेने का मतलब वही नंबर सब में क्या हो जाएगा डिवाइड। अब इसको ऐसा लिख सकते हो आप, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 6, इधर मल्टीप्लाई इधर क्या हो जाएगा 0, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा और 6 को डिवाइड करोगे 0 में तो 0 ही आएगा, मतलब जो भी कॉमन आप यहां लोगे वो अपने आप क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि इधर डिवाइड है, सॉरी इधर मल्टीप्लाई है, इस तरफ आएगा क्या हो जाएगा डिवाइड, तो डिवाइड मतलब 0 डिवाइडेड बाय 6 तो 0 होगा बराबर। तो इस तरह से एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5, ये समझ पड़ा सबको, कोई डाउट? चलो अब इसका फैक्टराइजेशन करते हैं और x निकालते हैं। देखो यहां पे बोला है टेक dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो चलो 1 6 आएगा, 1 इंटू 6 इक्वल टू 6 का 2 टुकड़ा करना है अपने को, कितना आना चाहिए 5, तो 3 2 जा 6 और 3 और 2 कितना होगा 5, यहां पे जो 3 और ये 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3x फिर माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 2 और x माइनस 3 इक्वल टू 0 है ना। फिर x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3, x की वैल्यू आ गई 2, x की कितनी वैल्यू मिल गई 2, ठीक है। चलो बच्चे देखो थर्ड स्टेप सेकेंड स्टेप हमने सीख लिया कि हमको क्या करना था, x की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब उसके बाद है ना सेकेंड डेरिवेटिव आपको निकालना है। सेकेंड डेरिवेटिव आप कैसे निकालोगे, फर्स्ट डेरिवेटिव पे देखो, इधर आपको ये फर्स्ट डेरिवेटिव दिया ना dy बाई डी एक्स, 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36, अब इसका भी डेरिवेटिव हमको करना है, तो सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा। देखो यहाँ पे थर्ड स्टेप में dy स्क्वायर अपॉन dy अपॉन सॉरी dy स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू, अब 2 6 12 और ये 30 इंटू एक्स 30 इंटू 1 हो जाएगा और 36 का क्या हो जाएगा 0, मतलब क्या हो जाएगा 12x माइनस 30 बराबर। अब ये आ गया सेकेंड डेरिवेटिव और उसमें हमें है ना x की वैल्यूज पुट करनी है, x की वैल्यूज पुट करो, एक बार x बराबर 2 लो और एक बार x बराबर क्या लो 3, तो x बराबर 2 ले लेते हैं, तो x पुट x इक्वल टू 2, तो 12 इंटू 2 माइनस 30, तो 24 माइनस 30 इक्वल टू माइनस 6। अब सुन लो जरा, जिस वैल्यू को रखने पर ये सेकेंड डेरिवेटिव का आंसर क्या आ जाए माइनस में, समझ लो वही वैल्यू, मतलब x बराबर तुम्हें 2, x बराबर 2 लेने पर तुमको y मैक्सिमम मिलेगा, जिससे तुम्हें ये माइनस आएगा उससे तुम्हें कौन सा वैल्यू मिलेगा मैक्सिमम।
क्योंकि y मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड करना है ना। तो अब जरा सुनो, जरा जनरल नॉलेज की बेसिक बातें सुनो। अब x बराबर 2 लेने पर मैक्सिमम आएगा, तो y x बराबर 3 लेने पर क्या आएगा, मिनिमम, क्योंकि एक से मिनिमम और एक से मैक्सिमम आने वाला है। तो हमको पता चल गया x बराबर 2 लेने पर मैक्सिमम आने वाला है, तो x बराबर 3 लेने पर क्या आने वाला है, मिनिमम। अंडरस्टूड? अगर चाहे तो तुम यहां पे 3 रखोगे ना, इसमें चेक करोगे तो 12 इंटू 30, 12 इंटू 3 36, 36 माइनस 30 करोगे तो प्लस में आ जाएगा, बराबर ना। तो मतलब जिसमें प्लस आता है उससे क्या मिलता है, मिनिमम। तो तुम एक का केवल चेक करो, बाकी दूसरा अपने आप। एक से मैक्सिमम आ रहा है तो दूसरे से मिनिमम आएगा, एक से मिनिमम आ रहा है तो दूसरे से मैक्सिमम आएगा। चलो अब वो तो चेक हो गया। बोलो कौन सी वैल्यू से मैक्सिमम आएगा, 2, x बराबर 2 लेने पर, और x बराबर 3 लेने पर क्या आएगा, मिनिमम। तो चलो अब फोर्थ स्टेप आपको क्या करना है, फाइंड y मिनिमम एंड y मैक्सिमम बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, y। तो चलो यहां पर y इक्वल टू आपको क्या दिया हुआ है, मेन इक्वेशन देखो, 2x पे पावर 3 माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 12। अब इसी इक्वेशन में हमें एक बार x बराबर 2 रखना है और एक बार x बराबर क्या रखना है, 3। तो x बराबर 2 रखोगे तो तुमको क्या मिलेगा, मैक्सिमम। x बराबर 2 रखने पे क्या मिलेगा, मैक्सिमम। तो चलो रखो, चेक करो, अपने आप पता चलेगा, देखो मैक्सिमम ही आएगा। तो जहां जहां x है वहां वहां क्या रखना है, 2। तो 2 इंटू 2 पे पावर 3, देखो 2 पे पावर 3 माइनस 15x स्क्वायर में 15, 2 पे पावर 2 प्लस 36 इंटू 2 प्लस 12। सॉल्व करो, 2 पे पावर 3 क्या हो जाएगा, 8 है ना, 2 पे पावर 2 क्या हो जाएगा, 4, और 36 इंटू 2 होता रहेगा ही। चलो अब ये 2 इंटू 8 16 हो जाएगा, 15 इंटू 4 60 हो जाएगा, 36 इंटू 2 72 हो जाएगा, और ये 12 का 12 ही रहेगा। तो चलो प्लस माइनस कर दो, 16 प्लस 72 प्लस 12, और उसमें से क्या माइनस करोगे, 60, तो आएगा 40 आएगा। अब ये तो हो गया y मैक्सिमम। अब y मिनिमम निकालना है, तो x बराबर क्या निकलना पड़ेगा, 3। तो चलो अभी इसी इक्वेशन में देखो, इसी इक्वेशन में x की जगह अब क्या लेना है, 3। तो 2 इंटू 3 पे पावर 3, देखो 2 इंटू 3 पे पावर 3 माइनस 15 इंटू 3 पे पावर 2, 15x स्क्वायर है, तो 3 पे पावर 2 प्लस 36 इंटू 3 प्लस 12। चलो अब 2 इंटू 23 पे सॉरी 3 पे पावर 3 23 हो जाएगा, माइनस 3 पे पावर 2 9 हो जाएगा, और 36 इंटू 3 108, और 12 ऐसे रहने दो। तो 2 इंटू 27 54, 15 इंटू 9 135, एंड 108 एज इट इज, 12 एज इट इज। अब 54, 108 और 12 को जोड़ लो, और 135 को क्या कर दो, माइनस, तो y मिनिमम आ जाएगा 39। किसी को कोई डाउट है इसमें, लिख लो। हाँ सॉरी, dx का स्क्वायर आएगा, बराबर। कोई डाउट है, लिख लीजिए। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 सेक्शन एफ का, fx इक्वल टू, देखो ये fx को तुम y लिख सकते हो, हाँ भले fx दिया तुम y लिख सकते हो, बराबर। fx इक्वल टू 2x पे पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 10। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द fx, बराबर ना। चलो तो जैसे कि मैंने बोला, मैं y बना दे रहा हूं उसको, y, और यहां पे y। चलो अब पहला स्टेप मैंने आपको बताया है क्या करने का, dy बाय dx। सबसे पहले dy बाय dx निकाल लो, तो dy बाय dx इक्वल टू 6 2 जा 3 2 जा 6, 6 पे पावर 2, एक माइनस हो जाएगा, फिर प्लस 2 3 जा 6, पावर आ गया कि मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 2 में से 1 गया तो 1, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस 36 इंटू 1 प्लस 0। अब 6x स्क्वायर प्लस
6x माइनस 36। ओके, अब सेकेंड स्टेप क्या है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या लो, 0। dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 मतलब 6x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 36 इक्वल टू 0। अब यहां पे कॉमन ले लो, आप 6 को कॉमन ले सकते हो। कहां पे, ये 6 ही है ना केवल, हाँ 6 कॉमन ले सकते हो ना आप। अगर 6 कॉमन लेते हो तो ये हो जाएगा ओनली एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस एक्स, और ये हो जाएगा माइनस 6 इक्वल टू 0। तो मतलब अब ये इधर मल्टीप्लाई, इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 0 हट जाए, 0 चला जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। अब फैक्टराइजेशन करोगे, 1 और ये 6, 1 6 जा 6। अब 6 का दो फैक्टर क्या होगा, 2 और 3, 2 में से सॉरी 3 में से 2 गया तो 1 आ जाएगा, हमको 1 लाना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x, बड़े वाले को प्लस और छोटे वाले को माइनस लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि हमको प्लस में लाना है, और माइनस 6 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लो, तो यहां पे क्या पकड़ेगा, एक्स प्लस 3, और माइनस 2 कॉमन ले लो तो एक्स प्लस 3, तो एक्स माइनस 2 एंड एक्स प्लस 3, एक्स माइनस 2 और ये एक्स प्लस 3 दो बार है तो एक बार लिख लो, बराबर 0। तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो ये x बराबर 2 हो जाएगा, एंड इधर x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 3, बराबर ना, x की दो वैल्यूज आई। अब आपको सेकेंड डेरिवेटिव, थर्ड नंबर पे सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है और उसमें x की वैल्यू पुट करना है। तो सेकेंड डेरिवेटिव देखो, फर्स्ट डेरिवेटिव है ना, तो इसी पर से डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6 2 जा 12, 12x प्लस 6 इंटू 1 माइनस 0, ये हो जाएगा 12x प्लस 6 ना। अब चलो इसमें x की वैल्यूज पुट करो, x बराबर क्या दिया हुआ है, 2 रख दो, चलो 2 ले लो, तो यहां पे हो जाएगा 2 इंटू 12, 12 इंटू 2 प्लस 6, 24 प्लस 6 इक्वल टू 30, ये प्लस आ गया ना। तो यहां पे y क्या होगा, मिनिमम, y मिनिमम एट x इक्वल टू 2, x बराबर 2 लेने पर क्या आ जाएगा, मिनिमम। क्यों, क्योंकि देखो यहां पे क्या आ गया, प्लस, तो जिसको रखने पे प्लस आया उससे हमको क्या मिलेगा, मिनिमम। तो इसका मतलब y मैक्सिमम कितने पे होगा, एट x इक्वल टू माइनस 3। तो चलो फोर्थ स्टेप, पहले y इक्वल टू लिख लो, y इक्वल टू दिया हुआ अपने को 2x पे पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 10। चलो अब हमको y पहले निकालते हैं मिनिमम, यहां पर y मिनिमम के लिए x बराबर क्या लेना पड़ेगा, 2, y मिनिमम के लिए x बराबर क्या लिखना पड़ेगा, 2। तो चलो यहां पे 2 इंटू 2 पे पावर 3 प्लस 3 इंटू 2 पे पावर 2 प्लस 36 इंटू 2 प्लस 10। तो ठीक है, 2 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 72 प्लस 10। अरे यार एक जगह माइनस है ना, यहां पे माइनस है, माइनस है, यहां पे भी माइनस है, ये क्या हो जाएगा, 16 माइनस 16 प्लस 12 माइनस 72 प्लस 10,
बताओ कितना आएगा आंसर? हाँ, माइनस -34। थोड़ा एक बार चेक कर लेना आप लोग को। अब y मैक्सिमम में x बराबर क्या लेंगे? -3, ठीक है ना? -34 ही है ना? चलिए, अब इसी इक्वेशन में हमको x बराबर क्या लेना? -3। यहां आप लिखेंगे 2 इंटू -3 के क्यूब प्लस 3 इंटू -3 पे पावर 2 -36 इंटू -3 ना प्लस 10 है। चलो, तो यहां पे 2 इंटू -27 और नंबर है तो माइनस का माइनस ही रहेगा, फिर प्लस 3 इंटू क्या हो जाएगा? 9, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 36 इंटू 3 108 एंड प्लस 10, तो 2 इंटू 27 -54 प्लस 3 9 जा 27 प्लस 108 प्लस 10। 108 माइनस है, क्यों? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। बोलो कितना आएगा? अरे कैलसी चलाओ यार, इन तीनों को जोड़ना है, 54 माइनस करना 91। अब बताओ बड़ा कौन है? 91 और छोटा कौन है? 34। देखो, कभी कभार क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही पूछता है, बोलेगा कि बताओ कौन सी वैल्यू से y मैक्सिमम होगा और कौन सी वैल्यू से y मिनिमम होगा, सिर्फ इतना ही पूछेगा। तुमको ये पूरा फाइंड करने के लिए नहीं बोलेगा, सिर्फ इतना बोलेगा कि x की कौन सी वैल्यू पे y मिनिमम हो जाएगा और x की कौन सी वैल्यू से y मैक्सिमम होगा। तो वैसा अगर तुमको पूछेगा तो तुम्हें क्या बताना है? जैसे अब देखो, x बराबर 2 लेने पर प्लस में आ गया ना, तो इसलिए x बराबर 2 लेने पर y क्या होगा? मिनिमम। और x बराबर 2 लेने पर y मिनिमम हो गया, तो x बराबर -3 लेने पर y क्या आएगा? मैक्सिमम आएगा। बस इतना ही लिखना है। अगर तुमको सिर्फ इतना ही पूछता है कि बताओ कौन सी वैल्यू पे y मिनिमम होगा और कौन सी वैल्यू पे y मैक्सिमम होगा, तो सेकेंड डेरिवेटिव में चेक कर लिया ना हमने, जिसको रखने पे प्लस में आ गया मतलब उससे y मिनिमम होगा, बराबर। अब x बराबर 2 रखने पे प्लस में आ गया मतलब y मिनिमम, तो x बराबर 3 लेने पर क्या आएगा? y मैक्सिमम, बराबर। लेकिन हमको इस पे पूरा बोला है y मिनिमम y मैक्सिमम फाइंड करो, ये तो हमको करना ही है। उसके बाद वैल्यू पुट कर दो, x बराबर 2 लोगे तो तुमको मिनिमम मिल जाएगा और x बराबर 3 लोगे तो -3 लोगे तो मैक्सिमम आ जाएगा। ठीक है, लिख लो फटाफट। चलिए, y इक्वल टू x पे पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, फाइंड y मिनिमम एंड y मैक्सिमम। ठीक है, तो पहला स्टेप आपको पता है, आपको डेरिवेटिव निकालना है। dy बाय dx इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 प्लस 0, मतलब 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। अब सेकेंड स्टेप आपको dy बाई डी एक्स बराबर 0 लिखना है। dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, तो 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब 3 1 जा 3, अब 3 इंटू 1, 3 में से 1 गया तो 2, फैक्टराइजेशन इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 1। फैक्टराइजेशन आपको आना चाहिए, 3x कॉमन ले लो तो x माइनस 1, यहाँ पे प्लस 1 कॉमन ले लो तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, फिर 3x प्लस 1
एंड x माइनस वन इक्वल टू 0, 3x प्लस वन इक्वल टू 0 और x माइनस वन इक्वल टू 0। यहाँ पे 3x माइनस वन, 3x इक्वल टू माइनस वन हो जाएगा और इधर x इक्वल टू प्लस वन हो गया। अब यहाँ पे x इक्वल टू माइनस वन बाय थ्री होगा। x इक्वल टू क्या होगा? माइनस वन बाय थ्री। ठीक है, अब उसके बाद चलो सेकेंड डेरिवेटिव नंबर 3, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। चलो ये जो डेरिवेटिव है 6x हो जाएगा और ये माइनस 2 हो जाएगा, 2 इंटू वन और ये माइनस 0 मतलब 6x माइनस 2। अब यहां पे x बराबर क्या ले लो? 1। एक बार x बराबर क्या ले लो? 1। तुम ये भी लिख सकते हो, वो भी लिख सकते हो, 1 ले लो, 1 ज्यादा इजी रहेगा। तो यहां पर आपने 6 इंटू 1 ले लिया, 6 इंटू 1 माइनस 2, तो 6 माइनस 2 ना इक्वल टू क्या हो गया? 4। प्लस में आ गया, प्लस में आ गया ना, तो यहां पे y क्या होगा? मिनिमम। प्लस में आया मतलब y क्या होगा? मिनिमम एट x इक्वल टू 1। x बराबर 1 लेने पर y क्या हो जाएगा? मिनिमम। एंड इसका मतलब y मैक्सिमम कब होगा? एट x इक्वल टू माइनस वन बाय थ्री। बोलो ना, x बराबर 1 लेने पर अगर मिनिमम हो रहा है तो x बराबर माइनस 1/3 लेने पर क्या होगा? मैक्सिमम। समझ रहे हो क्या? चलो तो हम यहां पे सॉल्व करते हैं। चलो फोर्थ नंबर पर पहले y आप लिख लो। y इक्वल टू आपके दिया है x पे पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। अब एक बार इसमें y मिनिमम निकाल लो। y मिनिमम के लिए x बराबर क्या लेना पड़ेगा? 1। तो चलो भैया 1 पे पावर 3 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 2 1 और 2 3, 3 प्लस है और माइनस 2 तो माइनस सॉरी 1 आएगा, प्लस 1। आंसर देख लो ना कितना है। थर्ड का ये क्या है? y मिनिमम। ठीक है, दोनों का 1 है। मैक्सिमम दूसरा कुछ होगा। चलो अभी y मैक्सिमम, y मैक्सिमम के लिए x बराबर क्या लिखेंगे? 1/3। तो चलो भैया ये ना हमारा इक्वेशन माइनस 1/3 पे पावर 3, तो इसके बाद माइनस 1/3 पे पावर 2, फिर इसके बाद माइनस 1/3, उसके बाद प्लस 2। देख लो जरा सही लिखा है ना? x पे पावर 3 मतलब माइनस 1/3 पे पावर 3, फिर x पे पावर 2 मतलब माइनस 1/3 पे पावर 2, फिर माइनस 1/3 प्लस 2। कोई डाउट उसमें? चलो अब सॉल्व करते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा माइनस 1/27। बोलो 1 पे पावर 3 तो 1 ही रहेगा, 3 पे पावर 3 27 हो जाएगा। फिर ये माइनस, देखो 1/3 पे पावर क्या है? 2। अच्छा ये माइनस है तो माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस, और ये ऑलरेडी माइनस है तो माइनस रहेगा ही, तो 1 बाय क्या आएगा? 9। देखो ये माइनस माइनस प्लस नहीं होगा, ये तो प्लस हो जाएगा, स्क्वायर करोगे तो माइनस है तो माइनस रहेगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 1/3 प्लस 2। यहां पे एलसीएम क्या ले लोगे आप? इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, 27 ले लो, बराबर। अब 27/27
27/27 कितना आएगा 1, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा, -1। फिर माइनस 27/3, 3 आएगा ना, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 3 होगा। फिर प्लस 27/3, 9 का ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 9 ही आएगा। फिर 27/1, 27 का ऊपर मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा 54 प्लस 54 इक्वल टू, एक काम करो 54 प्लस 9 -3, मतलब 54 और 9 को जोड़ो और -3 और 1 को घटाओ, 59 बाय, पक्का देख लेना। ठीक है, लिख लीजिए, आंसर भी यही है, y मैक्सिमम। ठीक है, लिख लीजिए।